बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप में से किसी को लाइफ में कभी किसी डॉक्टर ने लाजमी बोला होगा कि फटाफट बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे की जो है वो पोटी निकल गई है पेट के अंदर। और माँ को समझ नहीं आती कि भाई ये क्या हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है। कभी ये भी कहा जाता होगा कि आपकी लाजमी इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ जाएगा। तो माँ परेशान होती है कि बच्चे की अगर पॉटी निकल गई है, तो ये 9 महीने तक पेट में था, उस वक़्त तो नहीं निकली, अभी कैसे निकल गई है? और इस पॉटी निकलने का बच्चे की सेहत पे क्या असर हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम स्टेनिंग आ जाए, यानी जैसे औरत का जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम होता है, तो आपने देखा होगा जब पानी छूटता है तो बिल्कुल वो क्लियर पानी होता है, बिल्कुल क्लियर सा पानी, बिल्कुल व्हाइटिश कलर का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस पानी के अंदर ऐसे सब्ज़ रंग का, तेज़ सब्ज़ रंग का जो है मिलावट आ जाए, तो इसे कहते हैं मेकोनियम स्टेनिंग। और ये मेकोनियम स्टेनिंग क्यों होती है? ये मेकोनियम स्टेनिंग इस वजह से होती है क्योंकि जब फीटस डिस्ट्रेस में आ जाता है, बच्चा जो है किसी वजह से दबाव में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एनस से एक सेक्रीशन बाहर निकलती है जिसे हम मेकोनियम कहते हैं। और ये मेकोनियम क्या होता है? मेकोनियम जो है असल में जो हमल के दौरान बच्चा माँ के पेट में जब वो पानी पी के पेशाब के ज़रिए निकाल रहा होता है, तो ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रीशंस, ये जो उसके पेट में बन रही होती हैं। मेकोनियम किन बच्चों में ज़्यादा निकलता है? ये ज़्यादा निकलता है पोस्ट डेट प्रेग्नेंसीज़ में। यानी वो प्रेग्नेंसीज़ जिसमें 40 हफ़्ते से ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक औरत को दर्दें शुरू नहीं हुई। पोस्ट डेट प्रेग्नेंसीज़ इनको कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 9वाँ महीना शुरू होता है 36 हफ़्तों पे, 9वाँ महीना ख़त्म होता है 40 हफ़्तों पे। अगर 40 हफ़्ते हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी औरत को दर्दें नहीं लगी, डिलीवरी की पेन्स नहीं हुई, जो असूलन इस टाइम पे लग जानी चाहिए, इस कंडीशन में फ़ीटस डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर बच्चे का पानी कम हो, ओलिगोहाइड्रोमियास जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन या फ़ीटल हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा हो, किसी भी वजह से माँ का बीपी शूट कर गया हो या और कोई मेडिकल कंडीशंस अगर माँ इससे सफ़र कर रही हो, तो किसी भी वजह से अगर आपके लाइकर के अंदर आपके जो बच्चे का पानी है उसमें एक हरे रंग का जो है एलिमेंट आना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं मेकोनियम स्टेन लाइकर। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये पोस्ट डेट प्रेगनेंसीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसका नुकसान बच्चे के ऊपर क्या होगा? इसका नुकसान ये होता है कि ये पानी अगर बच्चा जो है वो सांस की नाली में उसके चला जाए, यानी कि वो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा ज़्यादा टाइम उस पे कोई एक्शन ना लिया जाए, तो अगर ये नाक के ज़रिए या मुँह के ज़रिए बच्चे की साँस की नाली में चला जाता है, तो फेफड़ों में अगर चला जाए, तो उसकी वजह से मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको साँस लेने में दिक्कत हो सकती है और साँस लेने में दिक्कत होने की वजह से उसके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं और जो एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। और लंग्स कोलैप्स होने की वजह से सेकेंडरीली और भी बच्चे को डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एन्सेफलोपैथीज़, यानी इसके दिमाग के अंदर कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकती हैं। तो बात करते हैं कि अगर बच्चा जैसे बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है और बच्चे की डिलीवरी के दौरान अमूमन देखा गया है कि अगर बहुत बड़े साइज़ का बच्चा होता है, पोस्ट डेट डिलीवरी हो रही है और डिलीवरी के दौरान अगर लाइकर के अंदर मेकोनियम है और बच्चे के नाक और नाक में, मुँह के अंदर ये इसको सफाई ना की जाए, प्रॉपर्ली इसको सक्शन ना किया जाए, तो ये बच्चा इसको एस्पायरेट कर लेता है। तो जिसकी वजह से जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे की सेहत को चेक करने के लिए एक स्कोरिंग की जाती है, जिसे कहते हैं एपकार स्कोर। अगर ये एपकार स्कोर लो आ रहा हो, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा ऐसे गुलाबी या लाल रंग का ना होके ब्लू कलर का हो, नीले कलर का हो और एकदम से क्राई ना करे, रोए ना और बिल्कुल एकदम जैसे एक मसल की एक मूवमेंट होती है, बच्चा जैसे पैदा होता है, तो अगर उसकी जो है लिम्ब्स सही से मूव ना कर रहे हों या वो रोए ना या वो साँस ना ले रहा हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं वो लो एपगार स्कोर के हैं।
तो इसकी वजह से लो एपगार स्कोर, तो इमीडिएट इसमें हमें करना क्या चाहिए, इमीडिएट बच्चे को जो है वो एनआईसीयू में भेजना चाहिए, जहाँ पे एक न्यूरोटोलॉजिस्ट उसका ख्याल रखेगा। उसको एंटीबायोटिक्स मिलनी चाहिए ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और इसको रिस्पिरेटरी सपोर्ट मिलनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन है, और न्यूबलाइज की अगर ज़रूरत है तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चे को एक इंटेंसिव केयर में रखना होता है 24 घंटे तक, ताकि ये चीज़ देखी जा सके कि उसकी जो रिस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल है, उसका जो है पल्स रेट, उसका कार्डियक रेट जो है, उसकी दिल की धड़कन जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह है, और वो साँस ले रहा है कि नहीं, उसकी सकलिंग प्रॉपर है कि नहीं। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि जो भी मेरी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो ख़्याल रखें कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी की डेट है वो आपको सही तरह से मालूम होनी चाहिए कि आपकी डिलीवरी कब होगी, ताकि आप ये पोस्ट डेट के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, और खुदा न ख़ास्ता आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बेअसूल ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि मेकोनियम स्टेन लाइकर पे थी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है, और इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।